दोस्तों, स्वागत है आपको बीएल बज़ में। आज मैं आपको एक नया मनहवा समझाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले इसकी कहानी का छोटा सा सार जान लेते हैं। जियोंग यीगोन सियोंगसो ग्रुप का सीईओ चेयरमैन बनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन उसका बड़ा भाई हाक्योंग बेहद महत्वाकांक्षी है और किसी भी कीमत पर सबसे ऊंचे पद को पाना चाहता है, अगर उसके लिए यीगोन को रास्ते से हटाना पड़े। अपने भाई की चालों और दादा की उम्मीदों से बचने के लिए यीगोन एक स्मार्ट प्लान बनाता है। वो अफवाह फैलाता है कि वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, एक ऐसा सच जो उनके रूढ़िवादी दादा को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। इस प्लान को असली दिखाने के लिए वो शिन ताइकांग, जो हंजे ग्रुप का उत्तराधिकारी है, को फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहता है। ताइकांग मान जाता है, बट एक शर्त पर। यीगोन को वो सब करना होगा जो ताइकांग कहे। अब चलिए पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है बारिश के साथ। हाक्योंग, यीगोन का बड़ा भाई, खिड़की के पास खड़ा होता है और बाहर देखते हुए पूछता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें चेयरमैन बनने की कोई इच्छा नहीं है? यीगोन, जो सोफे पर शांत भाव से बैठा होता है, जवाब देता है, हाँ, मुझे वो पद नहीं चाहिए और ना ही मैं उसके लिए फिट हूँ। मुझे मेरी अब की आज़ादी ही पसंद है और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। हाक्योंग, क्या तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं कर सकते? हाक्योंग कड़वी हंसी हंसता है, तुम्हारी बात पर भरोसा? जबकि तुमने अपनी ज्यादातर शेयर छोड़ दी हैं और हर रात किसी नई लड़की के साथ घूमते हो। वो यीगोन की बढ़ बढ़ता है, उसकी आंखों में शक और गुस्सा। दादाजी अब भी तुम्हें चेयरमैन बनते देखना चाहते हैं, फिर मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करूं? फिर वो अचानक यीगोन का कंधा जोर से पकड़ता है, उसकी आवाज और भी सख्त हो जाती है। यीगोन, मेरे प्यारे छोटे भाई, जब तुम दादाजी की नजरों में कुछ नहीं रह जाओगे तभी मैं तुम पर भरोसा कर पाऊंगा, क्या तुम नहीं मानते? यीगोन अंदर ही अंदर कांपता है और सोचता है। उसकी नजरें उसके शांत लहजे से भी ज्यादा कह गईं और वो हाथ जैसे किसी चाकू की धार सीधे मेरी रूह तक सहरन पहुंचा दी। हाक्योंग गहरी नजरों से यीगोन की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरी बात समझते हो ना यीगोन? यीगोन थोड़ी देर के लिए अतीत में खो जाता है और सोचता है। हाक्योंग, मेरा बड़ा भाई, हाक्योंग कहता है, सुना है आज तुम किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, लो ये कार ले लो, सुना है रेसिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। यीगोन के मन में चलता है, वो अपने भविष्य के रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खत्म करने को तैयार था, चाहे वो उसके अपने भाई की जिंदगी ही क्यों न हो। और उसी कार में जबरदस्त धमाका होता है, वो जलकर राख हो जाती है। पास खड़ा कोई लड़की डर के मारे पूछता है, वो तुम्हारी कार थी, है ना? हे भगवान, यीगोन बस शांत होकर कहता है, हाँ, वो मेरी ही थी। और फिर मन ही मन सोचता है, अगर इस बार मैं पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ तो शायद अगली बार मैं सच में खत्म कर दिया जाऊंगा, अपने ही भाई के हाथों। अगला सीन, यीगोन के पिता गुस्से में अपने पिता यानी चेयरमैन से कहते हैं, पिताजी, क्या आप वाकई यीगोन को ऐसे ही सिर पर चढ़ाकर रखेंगे? उसे तो लगता है जैसे औरतों के साथ खेलना ही उसका असली काम है। ऑफिस के बजाय वो हर वक्त किसी क्लब में घूमता रहता है। वो मेरी तो एक नहीं सुनता, उसे आपकी सख्त डांट की जरूरत है। चेयरमैन ठंडे स्वर में जवाब देते हैं, उसे ऐसे ही रहने दो। पिता फिर कहते हैं, लेकिन पिताजी। चेयरमैन अब थोड़ा सख्ती से कहते हैं, अब भले ही वो प्लेबॉय फेज से गुजर रहा हो, लेकिन उसके पास सबसे बेहतरीन बिजनेस सेंस है और एक आदमी को औरतों को संभालना आना भी जरूरी है। और फिर नाराज होकर कहते हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि वो औरतों के साथ रहना सीखे, ना कि उन समलैंगिकों गे के साथ घूमे जिन्हें लगता है कि ये दुनिया अब उन्हीं की है। पिता फिर भी कहते हैं, लेकिन पिताजी, हम उसे यूं नजरअंदाज नहीं कर सकते।
बाहर खड़ा यीगोन मन ही मन, 20 साल हो गए सेमसेक्स मैरिज को लीगल हुए, दुनिया तो बदल गई है, लेकिन कोरिया के सबसे अमीर परिवारों की सोच आज भी वैसी ही है। अगर किसी के साथ छोटा मोटा अफेयर हो भी जाए तो शायद उसे मजाक में टाल दिया जाए, लेकिन मेरे दादा सोंगसो ग्रुप के चेयरमैन समलैंगिकता से सख्त नफरत करते हैं। कार में बैठा यीगोन सोचता है, इस पूरी सिचुएशन को अगर मेरे फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं तो फिर क्यों ना करूं। एक स्टाफ मेंबर उसे एक फॉर्म देता है। स्टाफ, यह नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, कृपया यहां अपनी मुहर लगाइए। यीगोन बिना झिझक, सब हो गया ना? स्टाफ, जी सर। ये रहा आपका मेंबरशिप कार्ड। आपको एक भरोसेमंद स्रोत से इनवाइट किया गया है, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान कर दिया है, कोई बैकग्राउंड चेक की जरूरत नहीं। यीगोन कार्ड को ध्यान से देखता है, वीआईपी कैलिगो बार, और मन में सोचता है, ठीक है अब तो मैं ट्रिगर खींच चुका हूं, पर पता नहीं क्या मैं वाकई किसी लड़के के साथ कर भी पाऊंगा। उसे मिरर में एक कार पीछा करती नजर आती है। हाक्यूंग का जासूस है और छुपने की भी कोशिश नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, और अच्छा ही है, जाकर बता दे कि अब यीगोन लड़कों में भी इंटरेस्ट लेने लगा है। अगला सीन कैलिगो लॉन्ज। एक एक्सक्लूसिव, सिर्फ मेंबर्स के लिए बना हुआ गे बार। अंदर जाते ही यीगोन एक ग्लास रेड वाइन लेकर आराम से बैठा है और सोचता है, तो आ ही गया मैं यहाँ, पर लड़कों से फ्लर्ट कैसे करते हैं? यहाँ तो सारे स्टाफ भी लड़के हैं, हे भगवान। तभी पीछे कुछ लड़के बैठकर आपस में बात करते हैं। एक लड़का, अरे वो तो जियोंग यीगोन नहीं है, वो ही तो सोंगसो ग्रुप वाला प्लेबॉय, मुझे तो लगा वो सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्टेड था। मुस्कराते हुए, शायद अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। दूसरा लड़का, भाई सामने से देखो तो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, साला कमबख्त इतना खूबसूरत क्यों है, काश मैं उसका पहला सब कुछ बन पाता। हे होश में रह, वो क्यों तुझे हाथ लगाने देगा, उसके पास आंखें हैं, सब कुछ देख सकता है। और एक लड़का, चल बात करके देखते हैं। दूसरा लड़का हंसते हुए, मैं तो 1 मिलियन की बाजी लगा सकता हूं कि वो तुझे घास भी नहीं डालेगा। ये तो शिन ताइकांग है। सब उसे देखते हैं, तीखी निगाहें, परफेक्ट लुक, एटीट्यूड है। कोई फुसफुसाता है, अगर इतना खतरनाक एक्सप्रेशन न होता तो मैं भी ट्राई करता, पर फिर भी बंदा है तो कमाल का। यीगोन उसे देखते हुए सोचता है, शिन ताइकांग हांजे ग्रुप का वारिस यहाँ क्या कर रहा है? सुना है उसके पेरेंट्स उसकी शादी के लिए लड़कियां देख रहे हैं, तो क्या वो भी गे है? ताइकांग आराम से बैठ जाता है और ऑर्डर देता है, मार्टिनी ऑन द रॉक्स प्लीज। यीगोन सोचते हुए, रुको, मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, या शायद यही मेरा मौका है। हांजे ग्रुप फाइनेंस वर्ल्ड में टॉप पर है। अगर ये स्कैंडल फैल गया तो सब कुछ वहीं जाएगा जहां मैं चाहता हूं। क्या सुना? यीगोन और ताइकांग का चक्कर चल रहा है। मेरी पब्लिक इमेज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, पर दादाजी को गुस्सा आएगा और कहेंगे, ये लड़का पगला गया है, अब तेरे लिए सोंगसो में कोई जगह नहीं, निकल जा यहाँ से। यीगोन की आंखों में एक ठंडी चमक, और हाक्यूंग आखिरकार मेरी बात मानेगा, ये मौका मुझे आजादी दिला सकता है, बस ताइकांग को इसमें खींचना है, अब या कभी नहीं। वो उठता है, ताइकांग की तरफ बढ़ता है। वेटर ताइकांग को ड्रिंक देने ही वाला होता है, तभी यीगोन अचानक हाथ बढ़ा देता है और ग्लास को छू लेता है। ताइकांग गुस्से में, तुम कर क्या रहे हो? लेकिन जैसे ही उसकी नजर यीगोन पर पड़ती है वो बोल ही नहीं पाता। यीगोन की आंखें, उसका चेहरा एक पल को सब थम सा जाता है। यीगोन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे साथ सो। ताइकांग हैरान, तुम क्या सच में सीरियस हो? सुना है तुम्हें मर्दों में दिलचस्पी नहीं है। यीगोन बिल्कुल कूल अंदाज में, अब लड़कियों से बोर हो गया हूँ।
और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बस एक रात की बात है। ताइकांग उसे घूरता है और मन में सोचता है, कुछ तो छुपा रहा है ये। किसी और दिन होता तो इसे सीधे मना कर देता, लेकिन आज। ताइकांग का अतीत। दादाजी गंभीर लहजे में, ताइकांग अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ताइकांग बिना झिझक, मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है सर। तभी उसके दादाजी गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हैं। बस बहुत हुआ ये नाटक। तुम जानते हो कि वारिस बनने के लिए तुम्हें किसी लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हारी मुलाकात सेब्योंग ग्रुप के चेयरमैन की पोती से तय कर दी है। ताइकांग मन ही मन सोचता है, सेब्योंग? सब में से वही मिला था? ये तो सबसे बुरा है। वो बोलता है, दादाजी। सेब्योंग तो। दादाजी बीच में टोकते हैं, अगर तुम किसी मर्द से शादी करोगे तो कंपनी के लोग तुम्हें सीरियसली लेना ही छोड़ देंगे। तुम्हारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई उंगली भी न उठा सके। ताइकांग मुस्कराता है और कहता है, क्या अब तक मैं बहुत परफेक्ट नहीं रहा? अब शायद एक दो फ्लॉ से मेरी इमेज और बेहतर ही हो जाए। दादाजी गुस्से से चीखते हैं, क्या पागल हो गए हो क्या? होश में आओ। तुम जानते हो मेरे फैसलों के खिलाफ जाना कितना खतरनाक होता है। ताइकांग नजरें घुमाकर उनके कमरे की तरफ देखता है। आपने भी काफी कलेक्शन जमा कर रखा है सर। दादाजी थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा। ताइकांग मन में सोचता है, क्या वो सच में हार मान रहे हैं? दादाजी गंभीर लहजे में, लेकिन कुछ शर्तें होंगी। अगर तुम्हें किसी मर्द को ही चुनना है तो वो देखने में ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे देख के खुश हो जाएं, और उसका बैकग्राउंड भी हंजे ग्रुप के स्टेटस के लायक होना चाहिए। ताइकांग सोचता है, मुझे पता था वो स्टैंडर्ड कभी नीचे नहीं लाने वाले और हंजे को टक्कर देने वाला। वो जानता है कि मैं उसकी बताई हुई शर्तों वाला लड़का नहीं ला पाऊंगा। असल में वो मुझे थकाना चाहता है, हार मानने पर मजबूर करना चाहता है। प्रेजेंट टाइम में वापस। यीगोन मुस्कुराते हुए, हालो वहाँ। ताइकांग होश में लौटता है और सोचता है, क्या ही अजीब मोड़ है ये, और फिर कहता है, ठीक है, चलिए होटल चलते हैं। अगला सीन होटल का कमरा। ताइकांग शॉवर में है और यीगोन टेंशन में बैठा हुआ है। यीगोन नर्वस होकर सोचता है, ठीक है, ट्रिगर तो दबा ही दिया, अब क्या? हो सकता है वो शॉवर में ही सो जाए। उफ, मुझे मितली आ रही है। क्या हम बस अफवाहें फैला सकते हैं? नहीं, ह्यूंगिए को सच पता चल जाएगा। यीगोन, खुद को संभालो, ये बस एक बार है, तुम कर सकते हो। पर ह्यूंगिए एक रात की बात पर यकीन नहीं करेगा। हमें कुछ और मुलाकातों का नाटक करना पड़ेगा, तभी ये प्लान काम करेगा। पर करें तो कैसे? तभी ताइकांग की आवाज आती है शॉवर से बाहर निकलते हुए, क्या आप बहुत बिजी हैं मिस्टर जियोंग? लगता है आपके ख्याल कहीं और भटक रहे हैं। और वो येगॉन के सामने खड़ा था और येगॉन सोचने लगा, क्या इसने इतनी जल्दी नहा लिया? येगॉन ने सोचा, लानत है, मुझे उबकाई आ रही है, लेकिन मैं अब रुक नहीं सकता। और फिर उसने कहा, नहीं, तुम तो सच में फिट हो। और ताइकांग ने अपना हाथ येगॉन के कंधे पर रखा और पूछा, मिस्टर जियोंग? येगॉन घबरा गया और पूछा, क्या कह रहे हो तुम? और ताइकांग ने उसे बिस्तर पर धकेला और पूछा, अब जब हम दोनों अकेले हैं तो मेरे साथ ईमानदारी से बात करो। तुम सच में मेरे साथ सोना नहीं चाहते, है ना? येगॉन और घबरा गया और ताइकांग ने बात जारी रखी, तुम मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए जो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। येगॉन ने सोचा, उसे पता था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, फिर भी वो इसके लिए मान गया। उसके मन में क्या चल रहा है? और उसने अपना हाथ ताइकांग की छाती पर दबाया और सोचा, या फिर वो बस उत्सुक है। और येगॉन ने कहा, पहले मुझसे उतरो। और ताइकांग ने कहा,
मुझे तुम्हारे इस खेल को खेलने में खुशी होगी। और उसने येगॉन का हाथ पकड़ा और उसके शरीर को छुआ और कहा, जब तक तुम मुझे संतुष्ट कर सको। येगॉन ने सोचा, अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तो कोई रास्ता नहीं है। और उसने येगॉन की तरफ देखा और सोचा, ये थोड़ा उबाऊ है। और उसने येगॉन के बाल पकड़े। अपने दांत संभाल कर रखो, मिस्टर जियोंग। येगॉन को सांस नहीं आ रही थी और वह खांसने लगा। और ताइकांग ने येगॉन की तरफ देखा और उसके बाल पकड़े और उसे एक तरफ किया और कहा, तुम तो मेरी उम्मीद से भी बदतर निकले। येगॉन दर्द में था और खांस रहा था। और ताइकांग ने कहा, मुझे सच बताओ, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? येगॉन उसके शब्दों से हैरान रह गया और है युगॉन से जो जोर जोर से खांस रहा होता है। लेकिन ताइकैंड उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता और कहता है, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हाल में हो। लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे सर पे गन रख दी हो। सच कहूं तो तुम पूरा मूड खराब कर रहे हो। और अपने मन में सोचता है, चलो देखते हैं इस पर ये क्या रिएक्शन देता है। ये गॉन सोचता है, क्या नहीं, अगर ताइकैंग यही सब खत्म कर देता है तो हाक्योंग मुझे चैन से जीने नहीं देगा। ताइकैंग पूछता है, शल वी स्टॉप? ये गॉन कहता है, मैं और बेटर कर सकता हूँ। और वो उसके पैर पकड़ लेता है। मेरा काटने का मतलब नहीं था, ये मेरी फर्स्ट टाइम है, मुझे आदत नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ताइकैंग सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जोंगेगॉन मेरे पैरों में गिर रहा है। ये गॉन कहता है, मैं वही करूँगा जो तुम्हें पसंद हो। ताइकैंग अपने मन में, अच्छा है, लगता है यहाँ रेंज मेरे हाथ में है। ये गॉन सोचता है, शिन ताइकैंग का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए और अपने भाई के हाथों मरने से बचने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया है अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट स्ट्रैटेजी यूज करने का। और वो बोलता है, ताइकैंग, मैं जो भी तुम चाहो करने को तैयार हूँ। ताइकैंग कहता है, जो भी मैं चाहूँ मिस्टर जियोंग। काफी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स है, जब तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं कितना रफ हो सकता हूँ। ये गॉन सोचता है, रफ होने का मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे मार ही देगा। और वैसे भी यहाँ आने से पहले ही मैंने अपनी सारी प्राइड साइड में रख दी थी। और वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ताइकैंग रिप्लाई करता है, ऑल राइट देन। ये गॉन सोचता है, ऐसी रफ ट्रीटमेंट मैं हैंडल कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ताइकैंग युगॉन का कॉलर पकड़ता है, उसे बेड पर फेंक देता है और कहता है, सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया है उसे फिनिश करते हैं। दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। ताइकैंग कहता है, तुम्हें थोड़ा और रिलैक्स होना पड़ेगा। अगर ब्लीडिंग नहीं चाहते तो रिलैक्स करो। ये गॉन बोलता है, ये मेरी सोच से ज्यादा दर्द कर रहा है। ताइकैंग कहता है, दर्द हो रहा है? कैसे? मैं तुम पर इजी जा रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी फर्स्ट टाइम है। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम कर नहीं पाओगे? और सांस लेना मत भूलना। वैसे तुम काफी रिस्पॉन्सिव हो। ये गॉन बहुत ज्यादा दर्द में होता है और कुछ टाइम बाद वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युगॉन उठता है और सोचता है, गॉड डैम इट, सीरियसली युगॉन, उसी वक्त बेहोश होना जरूरी था क्या? अब मैं अपना प्लान कैसे बताऊं? वो कहाँ गया? कहीं किसी और रूम में सो रहा है? या फिर वो मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया? दूसरी तरफ हॉलवे में ताइकैंग सोच रहा होता है, एक फेवर? और उसे येगॉन के वर्ड्स याद आते हैं, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, बस बदले में तुम मुझे एक फेवर दे दो। तुमने कहा था अगर मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर दूं तो तुम मेरा साथ दोगे। ताइकैंग सोचता है, आखिर क्या चीज है जो इसे इतना नीचे गिरने पर मजबूर कर रही है। तभी अचानक युगॉन बाहर आता है। ताइकैंग पूछता है, तुम उठ गए हो? युगॉन कहता है, कल रात के बारे में? ताइकैंग बोलता है, कल जो फेवर तुमने मांगा था मैं वही सुनना चाहता हूँ, बताओ क्या है? युगॉन अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था ये इरिटेट होगा पर ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी रिलीफ है। जब युगॉन सोफा पर बैठने की कोशिश करता है तो उसकी पीठ दर्द करने लगती है। ताइकैंग कहता है, मिस्टर जियोंग, बताओ, तुम इस सब से क्या पाना चाहते हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना डेस्परेट बना रही है? येगॉन उदास हो जाता है और सोचता है, ठीक है, अब सच बताए बिना कोई रास्ता नहीं है। और वो बोलता है, मेरा भाई। उसे यकीन ही नहीं है कि मुझे चेयरमैन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर मैं उसे ये प्रूव नहीं कर पाया तो शायद वो मुझे मार दे। बोलते वक्त उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो आगे कहता है,
नहीं, वो पक्का मुझे मार ही देगा। तैकांग अपने मन में सोचता है, मार देगा? अपने ही भाई को? क्या ये डिल्यूशनल है? फिर वो पूछता है, इसीलिए तुम गे बार में थे? ये गॉन जवाब देता है, हाँ, मुझे अपने ग्रैंडफादर की नज़रों से गिरना होगा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। इसीलिए मुझे तुम चाहिए, मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए। इसीलिए मुझे तुम चाहिए। फिर आगे पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। हाँ क्यों? येगॉन की सेक्रेटरी से पूछता है। येगॉन गे बार गया था? सेक्रेटरी जवाब देता है, जी सर, वो मेंबर्स ओनली जगह थी, इसीलिए मैं सिर्फ इतना कंफर्म कर पाया कि वो अंदर गया था। हा क्योंग पूछता है, और उसके बाद कहाँ गया, किसके साथ? सेक्रेटरी कहता है, इस वक्त मुझे उसका पता नहीं है सर। आई एम सॉरी सर, कल तक मैं पूरी रिपोर्ट दे दूंगा। हा क्योंग गुस्से में बोलता है, चुप करो और पास आओ। वो वाइन की बोतल उठाता है और पूरी वाइन सेक्रेटरी के सर पर डाल देता है। फिर कहता है, तुम्हें मैंने येगॉन का सेक्रेटरी सिर्फ ये बेकार रिपोर्ट सुनने के लिए बनाया है? सेक्रेटरी डर के साथ बोलता है, नहीं सर। हा क्यों कहता है, जब भी वो आउट ऑफ लाइन जाता है तुम्हें हर हाल में पता लगाना होता है कि चल क्या रहा है। ये तुम्हारी पहली बार नहीं है, फिर भी बेवकूफ़ों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? येगॉन के साथ काम करते करते तुम अपनी लॉयल्टीज भूल गए हो क्या? सेक्रेटरी घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं सर। लॉयल्टीज भूलना सर? मैं कैसे? मैं आपका कर्जदार हूं सर। मुझे बस ये लगा कि वो मेरे सामने से छुपकर कहीं जा ही नहीं पाएगा। और तभी हाक्यों को एक मैसेज मिलता है। वो कैलिगो नाम के एक गे बार में गया था, जो एक्चुअली उसका अपना ही बार है, लेकिन वहां से वो शिन तैकांग के साथ निकला, हांजी ग्रुप के वीपी के साथ। दोनों एस होटल गए शिन की कार में और वहां एक स्वीट में रुके। हाक्योंग सोचता है, शिन तैकांग? अच्छा हुआ मैंने एक और आदमी उसके पीछे लगा रखा था। सेक्रेटरी कहता है, मैं मानता हूं सर, हाल ही में मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। अगर आप मुझे बस एक और मौका दे दें। हाक्यों कहता है, ऑल राइट, और अपने मन में सोचता है, अभी भी इससे थोड़ा यूज किया जा सकता है। थोड़े दिन येगॉन पर नजर रखो, मुझे लगता है वो कुछ न कुछ स्कीम कर रहा है। दोबारा मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अगली सुबह हाक्युंग जिम में होता है, तभी कोई उसे कॉल करता है। कंफर्म हो गया है सर, वो अभी एस होटल की स्वीट में मिस्टर शिन के साथ है। कल रात 11:40 पर चेक इन हुआ था। सुबह 8 बजे मिस्टर शिन का सेक्रेटरी एक बैग के साथ अंदर गया और थोड़ी देर बाद बिना बैग के निकल आया। मिस्टर शिन की कार अभी भी होटल में है, इसका मतलब है वो अभी भी मिस्टर झंग के साथ ही है। हाँ क्यों कहता है, चेक करो ये सिर्फ वन ऑफ है या इसके पीछे कुछ और भी है। ओ, और जो एक्सीडेंट हम प्रिपेयर कर रहे थे उस पर अभी होल्ड लगा दो। जिम के बाद बालकनी में खड़े होके हाक्योंग सोचता है, मुझे नहीं लगता कि वो चेयरमैन पोजीशन में अपनी डिसइंटरेस्ट इस तरह दिखाएगा। लेकिन उसने शिन तैकांग को इसमें घसीट लिया है, मैं अपनी गार्ड डाउन नहीं कर सकता। तैकांग हांजी ग्रुप का एयर है, इतनी गंदी र्यूमर्स के बाद भी वो येगॉन के साथ क्यों इन्वॉल्व होगा? अगर उसे बस कोई बॉय टॉय चाहिए होता तो किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ सो जाना ज्यादा इजी होता। मेरा प्यारा छोटा भाई पक्का कुछ पका रहा है। वापस प्रेजेंट में एस होटल की स्वीट में येगॉन कहता है, मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तैकांग पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? और सोचता है, तो ये चाहता था ये? येगॉन कहता है, हाँ, ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि हम एक्चुअली डेट करें, बस एक फेक रिलेशनशिप चाहिए ताकि मेरा भाई मेरी जान छोड़ दे। एक कॉन्ट्रैक्चुअल रोमांस समझ लो। और मैंने सुना था तुम वाइफ मटेरियल ढूंढ रहे हो, लेकिन सोचा थोड़ा लीवे होगा क्योंकि तुम गे बार में थे। क्या ये फेवर ज्यादा बड़ा है? अगर तुम इस ड्रामा में मेरे साथ प्ले अलोंग कर लो तो मैं सच में जो भी तुम चाहो करने को तैयार हूं। येगॉन अपने मन में सोचता है, प्लीज हाँ बोल दो। तैकांग सोचता है, इतना डेस्परेट है, मुझे नेगोशिएट करने की भी जरूरत नहीं या अपनी असली वजह बताने की। और वो कहता है, जो भी तुम चाहो मिस्टर झंग। येगॉन सोचता है, ये हेजिटेट क्यों कर रहा है? कहीं मैंने इसे गलत तो नहीं समझा? येगॉन जवाब देता है, हाँ, जो भी तुम चाहो। तैकांग कहता है, वैसे मिस्टर झंग, तुम उस टाइप की चीजों में उतने अच्छे नहीं हो, है ना? येगॉन सोचता है, ये बात अब क्यों उठा रहा है? तैकांग पूछता है, अगर मैं तुमसे कहूं, क्या तुम नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें मेरे लिए खुद को प्रिपेयर करोगे? येगॉन शर्मा जाता है और सोचता है, ये लाइन मैंने पहले सिर्फ दूसरों से सुनी थी, इसकी आदत डालने में टाइम लगेगा। और धीरे से कहता है, अगर यही तुम चाहते हो तो हाँ। आखिर में तैकांग कहता है, ऑल राइट देन, लेट्स डू इट।
मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। ये गॉन खुश हो जाता है। फाइनली, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर देता हूँ। आज शाम 6 बजे कैसा रहेगा? ये गॉन कहता है, श्योर, वीकेंड है, पहले घर चलते हैं। तैकांग बोलता है, यहाँ से ऐसे ही अलग हो जाना अफसोस की बात होगी जब कल रात मैं फिनिश भी नहीं कर पाया था। ये गॉन कहता है, पर मुझे लगा था वो मुझे छोड़ देगा। तैकांग ये गॉन से कहता है, अपना रोब उतारो और टेबल पर आ जाओ। है ये गॉन, अपना रोब उतारो और टेबल पर चढ़ो। ये गॉन सोचता है, क्या मिलेगा मुझे अगर वो बस फिर से वही करना चाहता है, बस इस बार टेबल पर। टेकैंग पूछता है, क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा है मिस्टर यीगॉन? यीगॉन के दिमाग में एक ही शब्द गूंजता है, डेड सेट ऑन चेकिंग माई ईगो। वो धीरे धीरे अपना रोब खोलने लगता है, मन में सोचते हुए, मुझे पता था जब मैंने ये रास्ता चुना था तो अपनी प्राइड निगलनी ही पड़ेगी। मैंने खुद उससे कहा था कि मैं जो चाहे वो करने को तैयार हूँ, लेकिन शर्म की लहरी उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती हैं। टेकैंग ठंडे स्वर में कहता है, तुमने कहा था कि तुम जो मैं चाहूँ वो करोगे यीगॉन, फिर भी लगता है तुम असल में मेरी बात मान ही नहीं पा रहे। अगर चाहूँ तो मैं अपना मन बदल भी सकता हूँ। यीगॉन टेबल पर चढ़ते हुए सोचता है, लेकिन शिन का बॉय टॉय बनना भी मेरे भाई के हाथों मरने से तो बेहतर है। टेकैंग कहता है, घुटनों पर आओ और झुको। यीगॉन शर्म से भर जाता है, मैं मना नहीं कर सकता, ये मैंने खुद कहा था। काश यहाँ अंधेरा होता, ये बहुत एम्बैरसिंग है। टेकैंग उसका गला पकड़कर कहता है, मैंने तुमसे कोई फैंसी हरकत करने को नहीं कहा मिस्टर यीगॉन, फिर भी तुम अपनी ही स्वीट टाइम ले रहे हो। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। अपनी टांगें और फैलाओ। यीगॉन सोचता है, ये याद दिलाता है, उस दिन वो आते ही बेहोश हो गया था, कितना रिडिक्युलस था। उसका आंसुओं से भरा चेहरा सच में देखने लायक था। और क्या तुमने अभी मुझे सन ऑफ अ बिच बुलाने की कोशिश की? टेकैंग की आवाज़ और सख्त हो जाती है। तो फिर ये इतना दर्द क्यों दे रहा है? यीगॉन सोचता है, दर्द होता है लेकिन अच्छा भी लगता है। टेकैंग कहता है, तुमने कहा था तुम मेरी रफनेस संभाल सकते हो। मुझे लगता है तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं कितना रफ हो सकता हूँ। भीख मांग सकते हो कि मैं थोड़ा जेंटल हो जाऊं, शायद तब मैं अपना मन बदल लूं। जो लोग ऐसा कहते हैं वो अक्सर बस दिखावे के लिए कहते हैं, सब कुछ कर लेने के बाद। यीगॉन सोचता है। टेकैंग तंज से कहता है, क्या यही तुम्हारी फेवरेट लाइन है लड़कियों के साथ मिस्टर यीगॉन? वाई चीटिंग? यीगॉन मन ही मन मान लेता है, मैं मना नहीं कर सकता, ये बहुत जल्दी समझ जाता है। टेकैंग उसे चूम लेता है। वो सोचता है, ये आदमी किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है, लेकिन किसिंग इतनी बुरी भी नहीं है। यीगॉन हाँफते हुए कहता है, थोड़ा जेंटल हो जाओ, मैं पहले ही एग्जॉस्टेड हूँ, कम से कम बेड पर तो कर सकते हैं, मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। टेकैंग सोचता है, वो ज्यादा बेगिंग कर रहा है। फिर बोलता है, अगर मैं बेड पर जेंटल हो जाऊं तो क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? और जवाब जल्दी देना चाहिए था वाइस प्रेसिडेंट यीगॉन। यीगॉन की आवाज़ गुस्से से प्लीडिंग में बदल जाती है, तुम मुझे जवाब देने का टाइम भी नहीं देते। लेकिन मैं कल से यही सोच रहा हूँ, शिन टेकैंग सच में एक मेस्ड अप इंसान है, भले ही मेरे भाई जितना बुरा ना हो। इंटिमेसी के बाद टेकैंग कहता है, तुम अपने आप क्लीन अप कर लोगे राइट? लोकेशन टेक्स्ट कर दूंगा, थोड़ी देर में मिलते हैं, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लेना। यीगॉन मन ही मन गालियां देता है। मीटिंग के लिए तैयार होकर जब वो एलिवेटर से बाहर निकलने ही वाला था जब अचानक उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। उसकी सेक्रेटरी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, आर यू ऑल राइट सर? यीगॉन ने खुद को संभाला और हल्का सा मुस्कुराया। थैंक यू, शायद कल रात थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मेरे पैर अब गिव आउट करने वाले हैं। सेक्रेटरी की नज़र उसके नेक पर गया। हिकी। वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। जीसस। यीगॉन ने उसका रिएक्शन नोटिस किया और मन ही मन सोचा, ऑनेस्टली ये गर्ल्स के साथ होने से ज़्यादा एक्साइटिंग है, लगता है क्लबिंग छोड़ देनी चाहिए। सेक्रेटरी ने अपनी खांसी साफ किया, तो क्या इसका मतलब है कि आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे सर? यीगॉन ने उसे देखा, अगर तुम डेंस बने रहना चाहती हो तो हाँ। सेक्रेटरी ने सीधा खड़े होते हुए कहा, समझ गया, मैं चलती हूँ फिर सर। जैसे ही वो चला गया यीगॉन सोफा के साथ टिक गया, पेन से कांप रहा था। फक, बहुत दर्द हो रहा है, उसने धीरे से कहा। काश मैं बस घर जाकर रेस्ट कर सकता, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। लगता है अब भी कुछ अंदर बाकी है।
क्या मैं कभी इसका आदी हो जाऊंगा? तभी उसका फोन बजता है। क्या ये टेकैंग है? मैंने तो सोचा था वो टेक्स्ट करेगा या फिर अग्रीमेंट कैंसिल करना चाहता है। जब वो कॉल उठाने ही वाला होता है, वो उसके भाई का कॉल होता है। यूजुअली तो उसकी सेक्रेटरी ही मुझसे कांटेक्ट करती है। मुझे उठाना चाहिए, लेकिन कॉल कट जाती है। डैम इट, मुझे उठा लेना चाहिए था। पहले पिक करता, फिर स्ट्रैटेजी बनाता। कहीं उसे शक तो नहीं होगा कि मैंने कॉल नहीं उठाया। वो वापस कॉल करता है। आपकी कॉल फॉरवर्ड हो चुकी है। बीप के बाद आप वॉइस रिकॉर्डिंग पर चले जाएंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यीगॉन एक रेस्टोरेंट में एंटर करता है। मुझे नौजिया सा फील हो रहा है। भाई ने दोबारा कॉल क्यों नहीं किया? ये उसकी आदत नहीं है। शायद उसने मेरा टेक्स्ट नहीं देखा होगा। ये मेरी नर्व्स पर चढ़ रहा है। इस हालत में तो मैं कुछ खा भी नहीं पाऊंगा। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट शिन आते हैं, खाना सर्व करेंगे। यीगॉन शॉक में रह जाता है। इतनी बड़ी डिनर टेबल, और वो अभी तक आया नहीं है। वो घड़ी देखता है। बस 1 मिनट। यीगॉन बुदबुदाता है। इतना लेक्चर्स देने का क्या फायदा कि खुद लेट मत होना। अगर ये 6 बजे से 1 मिनट भी लेट हुआ तो मैं... अचानक पीछे से एक आवाज आती है। तो तुम क्या करोगे? यीगॉन शॉक में पलटता है। वो कांप उठता है। वो कोई और नहीं, टेकैंग होता है। टेकैंग अंदर आता है, सीधे यीगॉन को किस करता है और हल्के से मुस्कुराकर कहता है, शायद मुझे लेट आना चाहिए था। फिर वो जोड़ता है, फेयर, नेवर माइंड, चलो बैठते हैं। दोनों चेयर पर बैठकर डिनर के लिए रेडी होते हैं। टेकैंग कहता है, मैंने मील को इमीडिएटली सर्व करने को कहा है ताकि हम... बीच में यीगॉन बोल पड़ता है, ओह ये तो अच्छा है। ऑनेस्टली मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहले डिनर पर आस्क आउट करोगे। तुम वैसे टाइप के नहीं लगते। वो वेटर से कहता है, प्लीज हमारी प्राइवेसी मेंटेन कीजिए। वेट्रेस मुस्कुराकर कहती है, बॉन एपेटीट। यीगॉन मन ही मन सोचता है, लेकिन टेकैंग के हाथ खाली क्यों है? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करना ऑकवर्ड नहीं है क्या? यीगॉन पूछता है, तुम कुछ लाए नहीं? टेकैंग कामली जवाब देता है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहे हो तो नहीं, मैं उसे नहीं लाया। मैंने सोचा पब्लिक में पहले एक प्रॉपर डेट ज्यादा जरूरी है। वे एक ट्रांसपेरेंट रूम में बैठे होते हैं जहां बाहर के लोग उन्हें साफ देख सकते हैं। बाहर कोई फुसफुसाता है, अरे वो दोनों नहीं है क्या? दूसरा कहता है, काफी ऑड पेयर है। अंदर टेकैंग कहता है, डिनर के बाद डिटेल्स डिस्कस करने के लिए मेरे अपार्टमेंट चलेंगे। यीगॉन जवाब देता है, तुम पहले ही बता सकते थे। खैर छोड़ो। वो मन में सोचता है, बहस का कोई फायदा नहीं। वो बस यही कहेगा कि टाइमिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई का अब तक कोई कॉल नहीं आया। मैंने फोन वाइब्रेट पर रखा है जस्ट इन केस। टेकैंग अपनी चेयर खिसकाकर यीगॉन के करीब आ जाता है और पूछता है, क्या तुम इतने डिसअपॉइंटेड हो कि कॉल ही आंसर नहीं करोगे? यीगॉन कहता है, तुम इधर क्यों आ गए? टेकैंग उसका हाथ पकड़ लेता है, केयरफुल। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम काफी डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। लेट मी हैंडल इट। वो स्टेक काटते हुए कहता है, एंडी, मैं नेक्स्ट टाइम एडवांस में इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर टेकैंग खुद यीगॉन को बाइट खिलाता है। तो आज के लिए मुझे फॉरगिव कर दोगे? यीगॉन सोचता है, ये आवाज क्या है? मानना पड़ेगा, ये आदमी बिल्कुल डैशिंग है। लोग बाहर से सिर्फ हमें देख पा रहे हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं सुन सकते। तो फिर ये नाइस गाय एक्ट क्यों? बाद में वे अपार्टमेंट पहुंचते हैं। टेकैंग पूछता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचते हो? बुरा नहीं है ना? यीगॉन कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए सोचता है, टर्म साफ तौर पर इसके फेवर में है, लेकिन इतनी चालाकी से लिखे गए हैं कि मैं सीधा मना भी नहीं कर सकता। टेकैंग कहता है, मुझे निगोशिएट करने का कोई इरादा नहीं है। प्लीज साइन इट, मिस्टर यीगॉन। यीगॉन सोचता है, ये डिजायर्स ऑफ ए वाली क्लॉज थोड़ी ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन शायद यही है। टेकैंग मन में सोचता है, अब मैंने थोड़ा टाइम खरीद लिया है। जोंग हाक्यांग का शुक्रिया। उसकी वजह से वो कार्ड जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, बिल्कुल सही वक्त पर हाथ आ गया। यीगॉन कहता है, मैंने दोनों साइन कर दिए। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? टेकैंग हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, बस सोच रहा था, तुम वहां ठीक फील कर रहे हो ना? कोई इंजरी तो नहीं? मैं तुम्हें ऑइंटमेंट लगाने के लिए हेल्प करूंगा। यीगॉन सोचता है, इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। लगता है पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीखा।
फिर भी मैं यहीं खड़ा हूँ तैकांग के सामने। तैकांग पूछता है, क्या तुम बस वहीं खड़े रहोगे? ये गॉन सोचता है, क्या ये चाहता है कि मैं इसके लैप पर लेट जाऊं? व्हाट द? वो हल्का सा स्माइल करता है और मना कर देता है, नहीं। लेकिन फिर बेल्ट खोलते हुए सोचता है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स की वजह से मैं कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। ये जब भी मौका मिलता है मेरे साथ फुल ऑन मजाक करता है। वो अपनी पैंट खोलता है। तैकांग कहता है, इधर आओ, जैसे हो वैसे ही। ये गॉन सोचता है, मैं 35 इयर्स का हूँ, एक ग्रोन मैन, और अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। वो तैकांग की लैप पर लेट जाता है। उसका जिस्म कांप रहा होता है। तैका है, ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा मिस्टर येगॉन, रिलैक्स करो, बस मेरे ऊपर ही लेटे रहो। येगॉन माइंड रो। येगॉन सोचता है, इसे मेरी बाहों की क्या ज़रूरत? ओ, तो इस तरह से मेडिसिन लगानी थी। तैकांग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे हैरानी हो रही है मिस्टर येगॉन, अब तक सिर्फ लड़कियों को डेट किया, जबकि मेरी हल्की सी स्टिमुलेशन पर ही तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो। श्योर हो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? येगॉन, ऑफ कोर्स ये मेरा फर्स्ट है। मैंने तुम्हारे लिए एक रूम प्रिपेयर कर दिया है, आज रात यहीं रुक जाओ। शावर के बाद येगॉन बेड पर बैठता है। येगॉन सोचता है, क्या मैंने कभी इतना लंबा दिन देखा है? वो बेड पर लेट जाता है। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। जब लगता है मैंने उसे समझ लिया, तब वो कुछ और ही कर देता है। कभी स्वीट और केयरिंग, फिर अचानक रफ और फिर दोबारा सॉफ्ट। और ये रूम गेस्ट रूम भी नहीं, ये तो इसका अपना बेडरूम है। क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है या फिर इसका कोई और मोटिव है? मेरा सर दर्द कर रहा है। बाहर तैकांग अपना लैपटॉप उठाकर काम करने जा ही रहा होता है कि उसे बेडरूम से आवाज़ सुनाई देती है, मिस्टर येगॉन। वो भागकर रूम में जाता है। अंदर जाकर देखता है येगॉन ज़मीन पर गिरा हुआ है। ये किसी फीवर ड्रीम जैसा लग रहा है। बीमार है क्या? टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है। येगॉन नींद में बोल रहा होता है, ये मेरा मतलब नहीं था। तैकांग सोचता है, क्या ये नाइटमेयर देख रहा है? येगॉन का सपना। ये वही कमरा है जो हाक्योंग यूज़ करता था। मैं यहाँ क्यों हूँ? हाक्योंग पूछता है, तुम कंपनी टेक ओवर करने में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? येगॉन मेमोरी। ये वही दिन है जब मेरा और हाक्योंग का रिलेशनशिप टूटना शुरू हुआ था। अगर उस दिन मैंने इतना रैश डिसीजन ना लिया होता तो शायद आज हम अभी भी अच्छे भाई होते। ये सब मेरी गलती है। मैं जानता हूँ बात गलत समझी जा सकती थी, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। इतना शांत क्यों है ये यादें? हाक्योंग कहता है, याद रखना येगॉन, अगर तुमने इसे प्रूव नहीं किया तो मैं। येगॉन अचानक जाग जाता है। तैकांग, तुम जाग गए? येगॉन बिना देखे, हाँ। फिर वो साइड में देखता है। रुको, तैकांग की आवाज़ इतनी पास क्यों आ रही है? वो उसके पास ही बैठा होता है। येगॉन, तुमने तो कहा था तुम किसी और रूम में सोने वाले थे। तैकांग, हाँ बोला था, तो फिर यहाँ क्यों? मैं अक्यूज़ नहीं कर रहा। तैकांग, तुम बुरा सपना देख रहे थे। येगॉन, क्या ये मेरे लिए वरिड था? पहली बार कोई मेरे पास था जब मुझे नाइटमेयर आया। वो बेड पर लेट जाता है। वियर्ड है, मुझे थोड़ा कम एंग्शियस लग रहा है। तैकांग, सोने नहीं जा रहे मिस्टर येगॉन? येगॉन, मुझे लगता नहीं मैं सो पाऊंगा, लेकिन तुम क्यों जाग रहे हो? तैकांग, मुझे सोना चाहिए, कल सुबह जल्दी उठना है। अगर तुम मेरा शेड्यूल फॉलो करना चाहते हो तो ट्राई करो सोने का, चाहे मन ना भी हो। येगॉन, तुम कब उठते हो? तैकांग, 5 o'clock। येगॉन, अभी टाइम क्या है? 1 AM। वो लाइट बंद करता है और बेड पर लेट जाता है। येगॉन, ये सच में यहीं सो रहा है। आमतौर पर हाक्यों के सपने के बाद मुझे नींद नहीं आती, लेकिन आज शायद आ जाए। कुछ घंटों बाद। येगॉन, हाफ अस्लीप। ये गुदगुदी सी क्या है? तैकांग धीरे से, स्लीप वेल। येगॉन अचानक आंखें खोलता है। तुम सोते हुए इंसान के चेस्ट को क्यों किस कर रहे हो? सुबह सुबह शुरू करने का प्लान है क्या? तैकांग मुस्कुराता है, मैं बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। अब तुम शावर ले सकते हो। ड्रेसिंग रूम में मैंने नया सूट रख दिया है,
वही पहन लेना। ये गॉन ओके। ब्रेकफास्ट के दौरान ये गॉन कहता है, एक बात पूछनी थी, तुम्हें फिर से उस पार्टी का इनविटेशन आया है ना? वही पार्टी जो स्योम्बियन ग्रुप हर क्वार्टर होस्ट करता है। तैकांग अपने ग्रैंडफादर की बात याद करता है। तैकांग हाँ, लेकिन क्यों? ये गॉन सोचता है, मैं यूजुअली उन पार्टीज में नहीं जाता क्योंकि हाक्योंग गलत मतलब निकाल सकता है, लेकिन अगर तेक्यांग मुझे ले जाए तो बात अलग होगी। वो पूछता है, वैसे तुम जा रहे हो क्या? और उसी वक्त तेक्यांग भी पूछता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें ले जाऊं? ये गॉन जवाब देता है, हाँ। तेक्यांग कहता है, वैसे भी मैं प्लान कर ही रहा था, हम दोनों का साथ किसी फॉर्मल गैदरिंग में जाना अच्छा रहेगा। सबको दिखाना चाहिए कि मैं तुम पर फिदा हूँ। ये गॉन सोचता है, वो बिल्कुल वही कर रहा है जो मुझे चाहिए था, बस बिल्कुल ऐसे ही। तेक्यांग कहता है, ये गॉन, मैंने कॉन्ट्रैक्ट की तुम्हारी कॉपी तुम्हारे बैग में रख दी है, जब भी मैं बुलाऊं लेना मत भूलना। ये गॉन जवाब देता है, ओके। वो तेक्यांग को जाते हुए देखता है और सोचता है, मुझे जो चाहिए था वो मिल रहा है, फिर भी क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। ये गॉन अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा होता है, तेक्यांग आजकल अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो बस अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए इसमें है। वो मुझे इग्नोर करके अकेला भी सो सकता था, फिर भी वो मेरे पास रुका। उसने मेरी एक ऐसी रिक्वेस्ट के लिए भी हाँ कह दिया जिसमें उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, हो सकता है वो बस कर्टियस हो। इसी बीच दूसरी तरफ तेक्यांग गाड़ी में बैठा अपना टैब देख रहा होता है। स्क्रीन पर येगॉन की इन्फॉर्मेशन होती है। सेक्रेटरी कहती है, मिस्टर येगॉन पर सबसे ख़राब रूमर्स लगे हुए हैं जो किसी सीईओ पर लग सकते हैं। तेक्यांग पूछता है, तुमने ये सब फैक्ट चेक कर लिया है? सेक्रेटरी जवाब देती है, यस सर, डॉक्यूमेंट में जो भी है सब कंफर्म हो चुका है। तेक्यांग पूछता है, मेंटल इलनेस का कोई रिकॉर्ड? सेक्रेटरी थोड़ा रुक कर कहती है, सर टाइट टाइमलाइन की वजह से मैं उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर पाई, अगर आप चाहें तो मैं वो भी चेक कर लूं। तेक्यांग कहता है, हाँ, और डिस्क्रीट रहना। सेक्रेटरी, यस सर। तेक्यांग और भी। सीन यहीं कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है येगॉन के ऑफिस में। उसका सेक्रेटरी दरवाज़ा नॉक करता है। एक्सक्यूज़ मी सर। येगॉन पूछता है, क्या बात है? सेक्रेटरी कहता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाक्योंग आ रहे हैं। तभी एक आवाज़ आती है, येगॉन। येगॉन शॉक में अपनी चेयर से उठ जाता है। हाक्योंग हाथ में फ्रूट बास्केट लिए रूम में आ चुका होता है। येगॉन कहता है, ह्योंगी। दोनों सोफा पर बैठ जाते हैं। येगॉन ड्रिंक ऑफर करता है और पूछता है, आप यहाँ कैसे आए ह्योंगी? आप तो काफ़ी बिजी थे, मेरे टेक्स्ट्स का भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। हाक्योंग मुस्कुराता है, हाँ काफ़ी बिजी था, इतना कि टच में रहना मुश्किल हो गया। पास ही मीटिंग थी, जल्दी ख़त्म हो गई तो सोचा थोड़ा मिल लूँ। येगॉन कहता है, ओह समझा। हाक्योंग कहता है, वैसे दादाजी अगले हफ्ते कोरिया लौट रहे हैं, उस रात फैमिली डिनर होगा तो अपना स्केड्यूल क्लियर रखना। येगॉन जवाब देता है, ऑल राइट। हाक्योंग पूछता है, तुम एप्पल क्यों नहीं खा रहे? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। येगॉन कहता है, मैं अभी खाने ही वाला था। वो डर के साथ एप्पल खा लेता है। ऑफ कोर्स खाऊंगा ह्योंगी, आपका गिफ्ट है। और मन ही मन सोचता है, क्या मेरे पास एलर्जी की मेडिसिन बची है? हाक्योंग हंसकर कहता है, हाँ, अब लगे मेरे भाई जैसे। काफ़ी एप्पल्स हैं, एंजॉय करो। कुछ देर बाद वॉशरूम में येगॉन अपना चेहरा धोते हुए सोचता है, डैम इट, मेरी एलर्जीज़। फेस वॉश करके वो वापस सोफ़ा पर आ जाता है। सेक्रेटरी पूछता है, सर क्या आप श्योर हैं कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं? येगॉन कहता है,
मैं ठीक हूँ और तुम जानते हो ये पहली बार नहीं है। मुझे थोड़ी देर नैप लेनी है, तुम बाकी काम देख लो। सेक्रेटरी झुककर कहता है यस सर और रूम से चला जाता है। येगॉन सोफा पर लेटे हुए सोचता है अगला हफ्ता दादाजी आ जाएंगे, फिर ह्योंगी के साथ ये सारा बैक एंड फोर्थ खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा करूँगा कि दादाजी बिल्कुल ख़राब मूड में घर लौटेंगे। वो आंख बंद कर लेता है। कुछ ही देर में फ़ोन रिंग होता है। नींद में ही येगॉन फ़ोन उठाता है। जी, येगॉन बोल रहा हूँ। तेक्यांग पूछता है क्या तुम बीमार हो? येगॉन तुरंत उठ जाता है। नहीं, मैं ठीक हूँ, आपने क्यों पूछा? तेक्यांग कहता है तुम्हारी आवाज़ थोड़ी हस्की लग रही है, पर अगर तुम ठीक हो तो रिलीफ है। वैसे गुड जॉब, जो प्रेजेंट मैंने तुम्हारे ऑफिस भेजा था मिला क्या? येगॉन सोचता है प्रेजेंट? तेक्यांग पूछता है मिला क्या? तभी दरवाज़ा नॉक होता है। एक्सक्यूज़ मी सर। सेक्रेटरी एक बड़ा सा बुके लेकर आता है। वाइस प्रेसिडेंट तेक्यांग ने आपके लिए भेजा है। येगॉन फ़ोन पर कहता है मुझे अभी मिल गया। फिर पूछता है अचानक फ्लास क्यों? तेक्यांग कहता है बस तुम्हें इम्प्रेस करना था, पसंद आए? येगॉन जवाब देता है हाँ, काफ़ी सुंदर है, और सोचता है लगता है वो किसी के साथ है, इतना मिस्टर नाइस गाय जो बन रहा है। तेक्यांग कहता है अच्छा लगा सुनकर। वैसे आज तुम कब फ्री होते हो? येगॉन कहता है एग्जैक्टली 6 बजे। क्यों, पिक करने आओगे? तेक्यांग कहता है हाँ, मैं तुम्हारे ऑफिस आकर मिलूंगा। चलो डेट पर चलते हैं। और यहीं चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।